मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन इस वक्त एक्शन में है, सभी विभागों की समीक्षा कर रहे हैं, कई दिशा निर्देश दे रहे हैं। सभी प्रखंडों में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोलने के निर्देश दे दिए हैं। वहीं अगर अबुआ आवास योजना की बात करें तो अबुआ आवास योजना के तहत तेजी से लाभुकों के बीच पहले तो आवास निर्धारित करना, लाभुकों के चयन में पारदर्शिता बरतना और उसके बाद निर्माण सामग्री को भी न्यूनतम दर पर उपलब्ध कराने के लिए आज उन्होंने निर्देश जारी किए। क्या कुछ है, देखिए रिपोर्ट। सीएम की समीक्षा बैठक का दूसरा दिन, अबुआ आवास योजना में तेजी के निर्देश, सभी प्रखंड में खुलेंगे स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने लगातार दूसरे दिन विभागों के कामकाज की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने दूसरे दिन अबुआ आवास, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना समेत कई विभागों की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने न सिर्फ विकास कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया, बल्कि एम्बुलेंस को लेकर मिल रही शिकायतों को भी दूर करने को कहा और उसको और गति देने का और कुछ समीक्षा बैठक में हर विभाग का, विधि विभाग से लेके हर विभाग को हम लोग अच्छा से बारीकी से हम लोग समीक्षा करके और ये निर्देश विभाग को भी दे दिया गया ताकि समय पर सब योजना काम हो, समय पर पूरा हो। अबुआ आवास योजना में तेजी लाने के निर्देश, अबुआ आवास योजना के लिए न्यूनतम दर पर बालू उपलब्ध कराएं, लाभुकों के चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती जाए, अनियमितता और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। सभी प्रखंड में खुलेंगे सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में रेगुलर टीचर की होगी बहाली। मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना का प्रचार प्रसार करने के निर्देश, 108 एम्बुलेंस को लेकर मिल रही शिकायतें दूर करने के निर्देश। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत अच्छे नस्ल के पशु का वितरण। मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना में तेजी लाने के निर्देश। समीक्षा बैठक में किसान और सुखाड़ जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। साथ ही सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने का फैसला लिया गया। साथ ही जल्द से जल्द किसानों के 2 लाख तक के कर्ज को माफ करने का फैसला लिया गया, ताकि ऋण भी जो हम लोग 2 लाख तक अभी तो माफ करने जा रहा है, उसका साथ उनको उठाने के लिए भी हम लोग सोच रहा है ताकि वो अपना पैर से खड़ा हो सके। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने जमीन के दाखिल खारिज को तय समय सीमा के भीतर करने का निर्देश दिया। जमीन रजिस्टर होने के बाद म्यूटेशन क्यों लंबा हो रहा है, क्यों समय दे रहा है? जो नियम तो उसको इख्तियार निकलता है, कोई किसी तरह का अगर शिकायत तो 1 महीना समय रहा, उसके बाद उसको आगे बढ़ना चाहिए। वो सारा चीज हम लोग देखते, उसको भी हम लोग निर्देश दिया कि कोई भी म्यूटेशन का काम में किसी तरह का लेट ना हो, जो नियम अनुसार जो बनता है उसी हिसाब से म्यूटेशन किया जाए। 2 दिनों की मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक खत्म हो गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने न सिर्फ विकास कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए, बल्कि विकास योजनाओं को लेकर मिल रही शिकायतों को दूर करने को कहा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश की रिपोर्ट। रुक करते हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समझते हैं सीएम की समीक्षा बैठक में जो निर्देश दिए गए कितने धरातल पर उतर पाएंगे, अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। राकेश, जो सबसे बड़ा सवाल अभी, जो सबसे अहम सवाल है, एनजीटी की रोक बालू पर लगी हुई है, बालू उठाव पर एनजीटी की रोक लग गई है। मुख्यमंत्री भी इस चीज को समझ रहे हैं, इस बात को समझ रहे हैं, अधिकारियों को निर्देश भी दिए उन्होंने कि बालू जो है अबुआ आवास के लाभुकों तक न्यूनतम दर पर निर्माण की सामग्रियां पहुंचाई जाएं। 3 महीने से 4 महीने के अंदर अंदर विधानसभा चुनाव भी 4 से 5 महीने के अंदर होना है। पूरे बरसात भर एनजीटी की रोक लगी रहेगी। किस तरीके से निर्माण सामग्रियों को न्यूनतम दर पर पहुंचाया जाएगा अबुआ आवास के लाभुकों तक? देखिए, लगातार समीक्षा का दौर जो है वो जारी है और आप इसे मैराथन समीक्षा कह सकते हैं। बीते 2 दिनों से ये समीक्षा बैठक चल रही है और कल भी ये समीक्षा बैठक कॉल की गई है। इस बीच जो पूर्ववर्ती सरकार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था अबुआ आवास योजना, जिसकी शुरुआत पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की थी, वर्तमान सरकार उसको और आगे लेकर जाना चाहती है
और उनको लगता है कि ये एक माइलस्टोन होगा सरकार के लिए, क्योंकि आने वाले वक्त में चुनाव में जाना है। लिहाजा इस योजना को लेकर राज्य सरकार का सबसे ज्यादा फोकस है। यही वजह है कि जो बालू की किल्लत प्रदेश में और जिस तरह की परिस्थितियां हैं बालू को लेकर, उसको लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि आप सस्ते दर पर, न्यूनतम दर पर बालू मुहैया कराएं। खासतौर पर जो अबुआ आवास योजना के जो लाभुक हैं उन तक बालू पहुंचे, ये सुनिश्चित करें अधिकारी। तमाम जो भवन से संबंधित जो सामग्री है वो लोगों को उचित दामों पर उपलब्ध हो जाए, मुहैया हो जाए। इसको लेकर लगातार बैठक में मुख्यमंत्री ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है, ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े अधिकारियों को, और तमाम विभाग के जो सचिव थे या जो दूसरे आला अधिकारी थे, उन तमाम लोगों को ये निर्देश दिया गया है। जिले के उपायुक्त को निर्देश दिया गया है कि आप सुनिश्चित कीजिए कि बालू की उपलब्धता हो। तो लगातार बैठकों का दौर जारी है अभिषेक, और इन्हीं बैठकों में सरकार की कोशिश है कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं उसका लाभ लोगों को मिले। सरकार की योजनाओं का लाभ राज्य के अंतिम पायदान में बैठे लोगों तक कैसे पहुंचे, उस दिशा में सरकार का प्रयास क्या हो सकता है बेहतर, उसको लेकर समीक्षा बैठक का दौर जारी है। अधिकारियों को लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं, और आने वाले वक्त में चूंकि कई जन कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत भी राज्य सरकार चुनाव के दृष्टिकोण से करने जा रही है, तो ऐसे में वर्तमान समय में जो राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसकी वस्तु स्थिति क्या है, उससे पहले मुख्यमंत्री अवगत हो रहे हैं, और जहां जो कमी बेसी उनको नजर आ रहा है उस विभाग से संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया जा रहा है कि काम में तेजी लाइए और ट्रांसपेरेंसी के साथ सारी चीजों को लेकर आगे बढ़िए, क्योंकि जन कल्याणकारी योजनाओं का मकसद यही होता है कि वो आम आवाम तक पहुंचे, उसकी पहुंच हो, और सरकार इस दिशा में लगातार प्रयास कर रही है अभिषेक। बिल्कुल राकेश, आखिरी सवाल आपसे। सीएम ने आज शिक्षा पर विशेष बल दिया है। शिक्षा के मामले में उन्होंने ये साफ कर दिया है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शिक्षा की अलग जगाई जाए, शिक्षा पहुंचाई जाए। हर प्रखंड में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोलने की बात कही। शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर सरकारी स्कूलों को डेवलप किए जाएं। क्या लगता है धरातल पर योजनाएं उतरने में, चूंकि ये एक बड़ा स्वप्न होगा झारखंड के लिए कि झारखंड के सरकारी स्कूलों को भी प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर डेवलप किया जाए। निश्चित तौर पर सीएम की दूरदृष्टि है कि शिक्षा पर इतना ज्यादा बल दे रहे हैं। राकेश, बिल्कुल, देखिए इस दिशा में लगातार प्रयास होते आए हैं। बीते 4-4.5 साल के राज्य सरकार के कार्यकाल को देखें तो सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को लेकर सरकार की कोशिशें रही है, और वर्तमान में तमाम जिलों में सीएम एक्सीलेंस स्कूल खोले गए हैं अभिषेक, और अब सरकार की कोशिश है कि प्रखंड स्तर पर इसको ले जाया जाए। तो एक समानता का बोध कराने की कोशिश सरकार की तरफ से है। एक जो गैप होता है सरकारी और गैर सरकारी स्कूल के बीच में, तो वो गैप कैसे दूर हो, और गांव गरीब का बच्चा भी कैसे बुनियादी जो स्कूल में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधा पा सके, उसका वो भी हकदार है। तो उस दृष्टिकोण से सरकार की कोशिश है कि सीएम एक्सीलेंस स्कूल जो है वो प्रखंड स्तर पर खुले, और उसको लेकर राज्य सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है। ये कहा है कि ये सुनिश्चित हो कि प्रखंड स्तर पर स्कूल खोले जाए। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत हो राज्य सरकार उसको मुहैया कराएगी, चाहे शिक्षकों की जरूरत हो या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत हो। तो उस दिशा में सरकार जो है वो लगातार प्रयास कर रही है। अब ये देखना होगा कि ये चीजें क्या 4 महीने के अंदर में धरातल पर उतरता है कि नहीं उतरता है, लेकिन इतना जरूर है कि तमाम जिलों में जो सीएम एक्सीलेंस स्कूल है उसको लेकर काफी चर्चा है प्रदेश में, और अब प्रखंड स्तर पर इसको खोलने की तैयारी की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि अभी वक्त कम है और सरकार को ज्यादा से ज्यादा डिलीवर करना है, ज्यादा से ज्यादा काम करना है अभिषेक। बिल्कुल राकेश, ये एक बड़ी चुनौती है मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के लिए कि उनके पास वक्त की कमी है, नहीं तो विजन काफी है और काफी तरीके से काम को अंजाम तक भी पहुंचा रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इन 3-4 महीने जो मिले हुए हैं आचार संहिता, विधानसभा से पहले जो आचार संहिता लगेगी उसके पहले कितने काम धरातल पर उतर पाते हैं। बहुत धन्यवाद राकेश, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।